ओम श्री साई नाथाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साईं भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जो कि गुरु पूर्णिमा इस बार जो है 3 जुलाई को यानी सोमवार के दिन 2023 को सोमवार को 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। और इस दिन का साईं भक्तों सभी साईं भक्तों को विशेष रूप से जो है पूरे साल में जो है प्रतीक्षा रहता है, इंतजार में हम रहते हैं कि कब गुरु पूर्णिमा आएगी, क्योंकि ये गुरु का दिन होता है। गुरु की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष महत्वपूर्ण दिन कहा माना गया है। और इसे गुरु वेद व्यास का भी जन्म दिवस है, तो व्यास पूर्णिमा के नाम से भी इनको जानते हैं। तो और जो लोग इस दिन सभी साईं भक्त लोग ही चाहते हैं कि हम किस प्रकार से पूजा करें कि बाबा हमारे घर में जरूर पधारे, जरूर आए। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हर साईं भक्त अपनी सुविधा के अनुसार अपनी ज्यादा से ज्यादा जो है बाबा जी की पूजा भक्ति करते हैं। और जो लोग नए साईं भक्त हैं वो लोग ये उनके मन में ये रहता है कि हम किस तरह से कौन सी पाठ करें, कौन सी पूजा करें, कैसे पूजा करें कि बाबा हमारे घर में भी जरूर आए। तो मैं बता दूं आपको कि आप सभी जानते ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा जो साईं भक्त हैं, जो पुराने साईं डिवोटी इस बात को जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा अपने हर उस भक्त के घर में जरूर जाते हैं जहाँ पे बाबा जी को निमंत्रण किया जाता है, जहाँ पे बाबा को बुलाया जाता है। बाबा अपने हर उस भक्त के घर में जरूर ही जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी आपको कि आप किस तरह से आप पूजा पाठ आप करें, क्योंकि जो लोग वो साईं डिवोटी जो लोग नए नए बाबा जी से जुड़े हैं, जो लोग नए नए बाबा जी के पद पर अग्रसर हुए हैं, तो आपको क्या करना है, एक दिन पहले ही आपको कुछ तैयारी करके रख देनी है। जैसे तोरण जो बंदरवार जो होता है, रेडीमेड जो होता है, जो मिलते हैं ना प्लास्टिक वाले जो तोरण जो मिलते हैं आम के पत्तों के प्लास्टिक वाले, तो वो उससे उतना फायदा नहीं, उसका उतना लाभ नहीं मिलता है जितना कि आप जो है ताजे फूल यानी पीले फूल, गेंदे के फूल हो गए, और गेंदे के फूल का तोरण आप लगा सकते हैं। नहीं तो फिर आम के पत्ते और गेंदे के फूल को मिक्स करके लाल धागे से आप बांध के आप तोरण को पहले से आप तैयार करके एक दिन पहले ही आप रख लीजिए। फूलों का बंदोबस्त करके आप रख लीजिएगा एक दिन पहले, क्योंकि आपको उस दिन सुबह सुबह उठना होगा, सूर्योदय से पूर्व उठना होगा। और हो सके तो आप काकर आरती भी करनी होगी आपको। काकर आरती नहीं कभी भी आपको सुबह करना होगा। अगर सुबह सुबह फूलों का प्रबंध ना हो तो फिर आप एक दिन पहले शाम को ही कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको दिए का भी प्रबंध आपको करके रखना है। दिए आपके पास जरूर होने चाहिए, मिट्टी के दिए, क्योंकि आपको अगर आप 9 दिए या फिर 5 दिए जलाएंगे तो नहीं, तो फिर भी 2-3 दिए तो फिर भी होने ही चाहिए। तो आप फिर कुछ ये सब तैयारी आप, और जो घर के मंदिर जो आपको उसको पहले से साफ स्वच्छ करके आप रख लीजिएगा एक दिन पहले ही। पूजा के बर्तन जो भी आप धो के आप साफ स्वच्छ करके रख लीजिएगा, जिससे कि आपका अगले दिन का समय बच जाएगा। फिर उसके बाद में आप जितना सुबह हो सके आप उठ जाइए। हो सके अगर आप काकर आरती कर सके तब तो बहुत ही अच्छा होगा। आप सुबह घर की थोड़ी साफ सफाई करके नहा धो के स्वच्छ पीले वस्त्र पहन के, उसके बाद में आप पीले वस्त्र पहन के फिर आप पहले आप तोरण लगा दीजिए। जो आपने तोरण एक दिन पहले आपने रखा होगा ना, जो आम के पत्ते और फूल को जो मिक्स करके आपने लगाया होगा, जो तोरण जो बनाया होगा, उसको आप अपने मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। और घर के मुख्य द्वार के ही दोनों साइड में, दोनों तरफ में, बाहर की ओर में आपको 2 दिए आपको जरूर रख देने हैं। अगर हो सके तो आप ये जरूर कीजिएगा। इसे स्वागत के लिए रखा जाता है ये, जिससे कि बाबा जब आएंगे तो देखेंगे घर कितना अच्छा सजा रखा है। ये हमारी भावना है, शुभ भावना है। तो आप ये जरूर रख लीजिएगा। दिए के नीचे कुछ आप अक्षत या फिर फूल की पंक्तियां रखें, दिए या तो फिर हल्दी रखे, हल्दी के ऊपर भी दिया आप रख सकते हो, ये जरूर कीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना, चावल का जो पाउडर होता है ना, जो रेडीमेड भी मिल जाता है मार्केट में, तो नहीं तो घर पे भी चावल पीस के रख सकते हैं। चावल और हल्दी को मिला के उसको थोड़ा पानी से पेस्ट जैसा बना के उसे आपको जो है स्वास्तिक का बना दीजिएगा। अपने मुख्य द्वार पे स्वास्तिक जरूर बना दीजिएगा, बहुत ही शुभ रहता है, अति शुभ रहता है। मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ में स्वास्तिक जरूर बना दीजिए। सतिया का निशान जो होता है जरूर बनाइएगा, हो सके तो जरूर बनाइएगा। बहुत ही स्वयं लक्ष्मी का साक्षात आगमन होता है और गुरु का माना जाता है ये शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वास्तिक का चिन्ह चावल और हल्दी से, नहीं तो केवल हल्दी से भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको अपने घर के मंदिर में आ जाना है। अगर काकर आरती का समय तब तो बहुत अच्छा, बाबा की पहले आप काकर आरती कर लीजिए, फिर आप बाबा जी को स्नान कराइएगा, मंगल स्नान। और अगर काकर आरती का समय बीत चुका है तो कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो उस स्थिति में आप जो बाबा जी को अच्छे से आप जो है पहले तो आप दिए वगैरह जला लेंगे, दिए अगरबत्ती धूप अगरबत्ती जला लीजिएगा, ठीक है।
और हो सके अगर आप अखंड दिया जला रहे हैं, यानी कि 24 घंटे पूरा दिन पूरा दिन पूरी रात जो दिया जलेगा, तो बड़ा दिया अगर आप जला रहे हैं अखंड जो, तो वो तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं जला पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप जो मुख्य जैसे आप दिए जलाते जिस तरह से घर के पूजा के मंदिर में, वो आप वैसा ही आप दिया जला लीजिएगा। लेकिन साथ में 2 दिए आप एक्स्ट्रा जरूर जलाइएगा श्रद्धा सबूरी के प्रति। और अगर आप सक्षम करने में कर पाएंगे तो 9 दिए जलाइएगा, या तो फिर आप 5 दिए पंचमहाभूतों के प्रतीक 5 दिए भी जला सकते हैं। मैं तो खैर पिछले 2 साल से मैं क्या करूँ, मैं जलमिश्री तेल का दिया मैं जलाती हूँ, जो कि बाबा जी का दिया है, स्वयं बाबा जी के श्रीमुख से निकला हुआ वचन है, जो बहुत ही शुभ होता है। जो जलमिश्री तेल का दिया, जिसका मैं वीडियो में बहुत बार मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, किस तरह से जलाया जाता है, मैं दिखा भी चुकी हूँ अपने घर के मंदिर का वीडियो आपको। तो वो मैं जलाती हूँ जलमिश्री तेल का दिया। नहीं तो आप जैसे भी आप हो सके 2 दिए आप मिट्टी के दिए आप जरूर जला दीजिए, श्रद्धा सबूरी के प्रतीक 2 दिए। और फिर आप बाबा जी को अपने पीले पुष्पों की माला चढ़ाइए, पुष्प माला नहीं तो पीले पुष्प आप जरूर चढ़ाइएगा, ठीक है, कोई भी पीले रंग के फूल। और बाबा जी को नए पीले कपड़े आप अगर हो सके तो पहनाइए। नए वस्त्र नहीं है उपलब्ध तो जो आपकी कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं होगी। फिर आपके पास जो भी वस्त्र है, जो पहले के जो वस्त्र है, उसी को आप धो के अच्छे से पहले से 1 दिन पहले धो के आप उसमें इत्र वगैरह लगा के ना अच्छे से बाबा जी को पहना दीजिएगा। बाबा जी का अच्छे से श्रृंगार कीजिएगा, हल्दी चंदन से बाबा का श्रृंगार किया जाता है, बाबा के मस्तक पर तिलक लगाया जाता है, जैसे आप सभी आप करते ही होंगे, जानते ही हो। और बाबा जी के नाखूनों पे भी, पैरों के जो नाखून है वहाँ उसमें भी लगाया जाता है, कंठ में लगाया जाता है, कानों पे लगाया जाता है। तो जिस तरह से भी आप बाबा जी को सजाइएगा, फूलों से इत्र से महकाइएगा खूब अच्छे से। और उसके बाद में फिर अच्छे से आप ये सब करने के बाद में अच्छे से सजा के मंदिर को जितना हो सके सजा के दिए वगैरह जला के फिर आप पाठ प्रारंभ कर दीजिएगा, ठीक है। पाठ आपको क्या करना है, हाँ आपने भोग भी जरूर चढ़ा दिया होगा, जो भी आप मिठाई आप बाजार से लाएंगे तो जो भी अपने घर पे बना गया, तो कई बार मिश्री का कुछ भी आप भोग में चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आप पाठ आप कीजिएगा। पाठ में आप जो है साईं स्तवन मंजरी का पाठ निश्चित रूप से कीजिएगा। बहुत ही इसका चमत्कारी परिणाम, चमत्कारी फल आपको देखने को मिलेगा। आप जरूर स्तवन मंजरी का, साईं स्तवन मंजरी का पाठ आप जरूर कीजिएगा। और साथ में साईं बाबा का जो बावनी है, जो साईं सचेत का ही जो सार माना गया है, साईं बावनी का पाठ आप जरूर कीजिएगा। साथ में साईं कश्मीर मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। साईं बाधा नाशक जो मंत्र है उसका पाठ आप कीजिएगा। और बाबा जी के जो 108 जो नाम है ना, वो उसको आप पढ़िएगा, एक नाम पढ़ते जाइएगा। और अगर आपके पास फूल की पंखुड़ियां हैं, एक नाम पढ़ के फूल की पंखुड़ियां बाबा जी के चरणों में चढ़ाते रहिएगा। अगर फूल की पंखुड़ी इतने सारे नहीं, आपके पास 108 नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, आप चावल के दाने भी चढ़ा सकते हो। अगर वो भी उतना पॉसिबल नहीं है तो केवल आप ऐसे ही पाठ कर लीजिए 108 बाबा जी के जो नाम है, गुरु के जो नाम है, 108 का नाम बाबा जी के पाठ कीजिएगा। और अब आपको साईं सचरित ग्रंथ का पाठ करना है। उसमें भी कौन सा अध्याय पढ़ना है मैं बता देती हूँ। उसमें अध्याय 10 यानी कि चैप्टर नंबर 10, इसमें गुरु कितने प्रकार के होते, गुरु में कौन से गुण होने चाहिए, साईं बाबा में तो सभी गुण है उनका बताया गया है, अच्छे से विस्तार स्वरूप से बताया गया। तो चैप्टर अध्याय 10 का पाठ आप जरूर कीजिएगा। उसके अलावा भी जितने हो सके आप पाठ आप कीजिएगा। और जो लोग पाठ करने में सक्षम है तो एक दिवसीय पारायण करते हैं, एक ही दिन में पूरा साईं सचरित का जो है पाठ समापन करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। काकर आरती करने के बाद में पाठ शुरू कर दीजिएगा अगर कर सके तो, नहीं तो आप जितना हो सके पाठ आप कीजिएगा, जितना अपनी क्षमता अनुसार कीजिएगा। और कम से कम जो है चैप्टर अध्याय 10 का पाठ सुबह शाम आप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा भी आप दूसरे पाठ भी कर लीजिए जितना आपसे हो सकेगा, ठीक है। ये करने के बाद में या फिर आपको जो मध्याह्न आरती का समय हो जाएगा, फिर उसके बाद में कभी भी, क्योंकि ये दिन होगा जितना ज्यादा से ज्यादा जो पूजा हम पूरे साल भर नहीं कर पाते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन हर कोई सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ हम कर सके। मध्याह्न के समय आप बाबा जी के और हाँ, जो सुबह जो आप करेंगे ना पूजा, उसमें आपको बाबा जी के लिए धुनी जरूर प्रज्वलित करनी है। लोबान की धुनी बाबा जी को विशेष प्रिय है, तो लोबान की धुनी लोबान, लाल, राल, गुगल इत्यादि मिला के, और नहीं तो खाली लोबान और गाय के कंडे से भी आप कर सकते हैं, राल इत्यादि मिला के कपूर से आप धुनी जरूर कीजिएगा। बाबा जी को विशेष रूप से प्रिय है। और बाबा जी को कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा, चाहे सुबह चढ़ा दीजिए चाहे शाम को जरूर चढ़ाइएगा, ठीक है। दक्षिणा कुछ भी आप दक्षिणा के रूप में आप बाबा जी को बोलिएगा कि मैं अपने समस्त जो जितने भी मेरे अवगुण है, जितने भी मेरे अंदर जो है बुराई, अपने समस्त बुराइयों को अपने चरणों में समर्पित करता हूँ। और ये बोल कर चढ़ाइएगा। जो भी आप दक्षिणा चढ़ाएंगे, 10 रुपए, 5 रुपए, 100, जितना भी आपकी श्रद्धा अनुसार आप वो जरूर चढ़ाइएगा। बाद में उस पैसों का आप जो है कुछ भी आप खरीद के जो है गरीबों में वितरित कर सकते हैं, कुछ भी अनाज वगैरह खरीद के
गरीबों में वितरित कर सकते हैं, या तो फिर मंदिर के दान पेटी में भी आप डाल के आ सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप जो है मध्याह्न आरती भी कीजिएगा। बाबा जी को खिचड़ी का भोग विशेष पसंद है, तो मध्याह्न आरती के बाद में बाबा को हो सके खिचड़ी का भोग जरूर लगाइएगा। नहीं तो जो भी आप कड़ी चावल इत्यादि जो भी बनाते हैं, बाबा जी को कोशिश कीजिएगा पसंद का कुछ बनाने की। और उसके बाद में फिर शाम का समय हो जाएगा, संध्या आरती आप कीजिएगा। उसमें भी आप जो है धुनी जरूर कीजिएगा, लोबान की धुनी। और पंच आरती अगर आप करते हैं, 5 मुखी जो दिया जो होता है ना, 5 मुखी से 5 होते हैं, अगर वो जलाए तो उसका विशेष फल होता है। नहीं तो जैसे भी आप करते हैं अलग से आप आरती आरती जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा आप आरती गाइएगा संध्या के समय में। ठीक है, और फिर आ जाता है समय बाबा जी के शेष आरती का। शयन का समय जो 9-10 बजे का समय होता है, फिर से बाबा जी को कुछ ना कुछ जो भी आप बनाते हैं, जो भी आप बनाए घर पे खाना, बाबा जी को भोग लगाने के बाद में फिर बाबा जी को जो शेष आरती कर लीजिएगा। और बस उसके बाद में फिर आपका पूजन का जो है पूजा पूरी हो जाएगी। लेकिन इसमें आप बस ये ध्यान रखिए कि कुछ ना कुछ आप गरीबों को ध्यान जो है कुछ ना कुछ आप गरीबों को जरूर आप दान कीजिएगा, अन्नदान जरूर कीजिएगा, या तो फिर किसी भी जीव को आप खिला सकते हैं। ठीक है, ये आप जरूर आप कीजिएगा, बाबा की जी की दक्षिणा कुछ ना कुछ जरूर चढ़ाइएगा। तो और आप सभी जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ में इस पर्व इस त्योहार में जरूर शामिल होइएगा। ओम श्री साईनाथाय नमः।